नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम शाम को जो टेलीग्राम पे क्यूज चलती है रोजाना 7:30 बजे। तो कल जो टॉपिक हुआ था उसमें हुआ था बायोलॉजी चैप्टर से पादप हार्मोन। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पादप हार्मोन का वीडियो। ठीक है, तो पादप में हार्मोन क्या होता है, इसका वर्ग क्या है। तो पौधों की जो होती है शारीरिक वृद्धि, नियंत्रक, फूल खिलना, फल का निर्माण होना, बीज का अंकुरण होना, ये सब होता है हार्मोन के कारण होता है। ठीक है ना। तो कुछ कुछ इसमें ऐसे हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि करते हैं, तो कुछ ऐसे हार्मोन है जो वृद्धि के जो होती है पेड़ों में वृद्धि उसको रोकती है, यानी वृद्धि को कंट्रोल करती है। तो पादप में दो प्रकार के वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं। पहला हो गया वृद्धि को वृद्धि करना और दूसरा हो गया वृद्धि रोकना, यानी वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधक। तो हो गया पहला वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा हो गया पहला हो गया वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा हो गया वृद्धि रोधक। यानी इसका जो वर्क होता है वो हमेशा पौधे के हित में रहता है। बोलने का मतलब हो गया कि जब भी होगा तो उसका भलाई करेगा, यानी जैसे कि उसकी शारीरिक आकार देना, प्रोटीन, खाद्य पदार्थ जो भी है, फल को निर्माण करना, खरपतवार को नष्ट करना, टोटल काम इसी का है। लेकिन जब उस सबको रोकने के लिए, यानी जो ये कर रहा उसको कंट्रोल करता है या रोकता है, तो हो गया वृद्धि रोधक, यानी उसको रोकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वृद्धि प्रवर्धक में टोटल 5 प्रकार के, और जबकि वृद्धि रोधक में वो 2 प्रकार के हार्मोन है। तो पहले वृद्धि प्रवर्धक के बारे में पढ़ेंगे। तो वृद्धि प्रवर्धक में पहले लिख देते हैं, एक सेकेंड। ऑक्सिन हो गया, दूसरा हो गया जिबरेलिन्स, तीसरा हो गया साइटोकाइनिन, चौथा गया फ्लोरोजिन्स, और पांचवा जो हो गया वो है ट्राउमाइटिन। तो पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, फ्लोरोजिन्स हो गया और ट्राउमाइटिन हो गया। अब बताते हैं एक एक करके इसका वर्क क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक नाम से ही थोड़ा पकड़ना चाहिए, ऑक यानी लॉक, यानी ऑक्सिन का जो काम होता है वृद्धि को रोकता है। वृद्धि को रोकता है, ये नहीं कि एकदम स्टॉप कर दे, मतलब नियंत्रित। अगर वृद्धि नियंत्रित नहीं करेगा पेड़ों में तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। इसका एक उदाहरण जैसे कि सिकोया का जो वृक्ष है, विश्व की सबसे ऊंची पेड़ है। ठीक है ना, तो इसका जो रीजन है इसी कारण है। यानी हो गया वृद्धि ऑक्सिन जो होता है पेड़ को एक निश्चित आकार देता है। जैसे हम लोगों का एक निश्चित आकार है, उसी तरह से ऑक्सिन का एक काम है कि वृक्षों को एक निश्चित आकार देना। उसी तरह से मनुष्य में जो पाया जाता है एसटीएच हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्यों में जिसमें एक कमी होती है वो मनुष्यों में बौनापन होता है, जिसको ड्वार्फिंग बोला। और एक अगर इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है एसटीएच हार्मोन की मात्रा, तो विशाल का शरीर हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब जितना रहना चाहिए अनुकूल के अनुसार भी नहीं रहता, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एसटीएच हार्मोन इसी तरह से पादप में ऑक्सिन हार्मोन है जो पेड़ों को एक निश्चित आकार देता है। ठीक है, और इसका एक काम क्या है, इसका और काम क्या है, जैसे खरपतवार नाशक, यानी खरपतवार नाशक क्या होता है। जैसे कि हम लोग जब फसल लगाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का जो भी हो, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उर्वरक बास या खाद जब उसमें देते हैं तो अनावश्यक जो घास वगैरह जो भी रहता है, तो जो पोषक तत्व तो उनको मिलना चाहिए, गेहूं चावल जो भी हो उनको मिलना चाहिए, वो घास ले लेते हैं, जो कि घास मिले कोई उपयोगी नहीं, क्योंकि उसमें फल नहीं लगता है। ठीक है, तो जो पोषक पदार्थ जो रहता है वो घास ले लेता है,
तो इसलिए पूर्ण जो पोषक मिलना चाहिए पौधे को यानी गेहूं और चावल को वो मिल नहीं पाता, जिसके कारण से वो अच्छा से उत्पादित नहीं हो पाती है। तो इसका काम है खरपतवार का भी नाश करने, इसके द्वारा इसका छिड़काव करके खरपतवार नाश को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका काम ये था। ठीक है, अब बढ़ते हैं जिब्रेलिन्स की ओर। तो जिब्रेलिन्स की जो होता है, जो बौना पौधा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा पौधा रहता है, उसको बढ़ने में मदद करती है। जिब्रेलिन्स यानी आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स का मुख्य काम है बौना पौधा को लंबा करने, यानी छोटा जो पौधा रहता है उसको एक निश्चित वृद्धि देता है, उसको अच्छा मतलब कि बड़ा बनाने के लिए उसको प्रेरित करता है। और दूसरा काम हो गया, जैसे कि कोई बीज होता है, जब हम लोग फसल बोते हैं खेतों में, जैसे अभी गेहूं का जो सीजन चल रहा है तो फसल बोते हैं, तो वो क्या होता है बीजों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी प्रसूति जो होती है, बीजों की प्रसूति, वो भंग करके उसको अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जब बीज ज़्यादा कम समय में अंकुरित होगा तो तुरंत वह बड़ा होगा, धीरे धीरे और बड़ा होता है, यानी बीजों को अंकुरित करने के लिए या उत्तेजित करता है बीजों को। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स का काम ये हो गया। अब बढ़ते हैं साइटोकाइनिन की ओर। तो साइटोकाइनिन यहीं से आपको पता चल रहा होगा, साइटो यानी कोशिका, यानी कोशिका का विभाजन, यानी पौधों में जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें यह बहुत मदद करती है। कोशिका विभाजन होता है तभी पौधों में ऊर्जा वृद्धि जो होता है कि अगर कोशिका इस तरह से रहती है तो उसको क्या करता है और बढ़ाता है, कोशिका का विभाजन धीरे धीरे और बढ़ाने में यह मदद करती है। तो इसका मुख्य काम यही है, प्रश्न ही में उत्तर इसका रहता है कि साइटोकाइनिन यानी कोशिका विभाजन को यह आगे की ओर अग्रसित करती है यानी वृद्धि करती है। ठीक है, ये हो गया साइटोकाइनिन। अब बढ़ते हैं फ्लोरोजिन्स। ये फ्लोरोजिन्स होता है क्या? तो फ्लोरोजिन्स ऐसे नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है इसमें भी कि फ्लोरो माने होता है फूल, बात के मतलब, तो यह फूल खिलाने वाली हार्मोन है। मतलब पेड़ पौधे में जब फूल उगते हैं, जैसे गेंदा फूल, कोई भी फूल हो गया, उसको खिलाने में यह बहुत मदद करती है फ्लोरोजिन्स। यानी फूल वाला जितने भी पौधे होते हैं ये जो होता है बहुत अधिक मात्रा में, यानी आवश्यक जितना रहना चाहिए, मान लो 100% में कम से कम 90% उसमें अनिवार्य रूप से रहेगा तो रहेगा। जिस पौधे में इसकी मात्रा कम होती है उसमें फूल जल्दी नहीं लगते। ठीक है, फूल बहुत कम लगते हैं, अगर फूल नहीं लगेगा तो फल नहीं होगा, क्योंकि फूल से ही फल का निर्माण होता है। इसका काम है फूल खिलाने वाली, इसको हार्मोन ही बोले, इसका उपनाम है फूल खिलाने वाली हार्मोन। ठीक है, अब बढ़ते हैं ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या है? तो ट्राउमेटिन जो होता है, जैसे कि हम लोग में कहीं पे चोट लगता है, कोई किसी से अगर कट छड़ जाता है तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमें दवाइयाँ देती है, खाते हैं, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जख्म भर जाता है। अब रह गई बात पेड़ की, तो वही काम जो हम लोगों में अप्लाई होता है वही काम हो गया पेड़ में। तो पेड़ तो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, ये नेचुरल है तो नेचुरली नेचर से इसको दवा मिलेगी। यानी इसका जो काम है, जैसे कि कभी पेड़ पौधा में आप देखे होंगे कि अगर कहीं किसी या कुल्हाड़ी वगैरह से जब कहीं पेड़ पर वार किया जाता है तो वो जख्म टाइप का होता है, उसमें लाल लाल हल्का सा द्रव निकलते रहता है ना, लाल लाल का हल्का सा द्रव निकलते रहता है। फिर क्या होता है, आप कुछ समय के बाद देखिएगा, या महीना या 1.5 महीने के बाद, तो धीरे धीरे क्या होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है वो ठीक हो जाती है। तो ठीक होने के जो वजह होता है ये यानी ट्राउमेटिन जो होता है, पौधे की जो घायल कोशिका रहती है उसको भरने में अहम योगदान रहता है इसका। ठीक है, यानी ट्राउमेटिन जो है घायल कोशिका को भरने में मदद करती है। अब इतना तो हो गया वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन पाँचों का हो गया। इसका काम क्या है, ये कैसे काम करती है सब बता दूंगे। अब बढ़ते हैं वृद्धि रोधक के हार्मोन। ठीक है ना, तो वृद्धि रोधक में पहला आ गया आपका एब्सिसिक एसिड, और दूसरा हो गया एथिलीन हार्मोन। ठीक है, अब बताते हैं इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग क्या है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये इसका विपरीत काम करता है, यानी साइटोकाइनिन जो है ये साइटोकाइनिन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। साइटोकाइनिन हम बताए थे कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करके इसको बढ़ावा देती है, यानी कोशिका विभाजन को वृद्धि करती है, जबकि ये क्या होता है एब्सिसिक एसिड जो होता है पौधों में कोशिका विभाजन को रोकती है। ठीक है ना, तो ये पेड़ के लिए कोई लाभ नहीं है, जहाँ तक कि नुकसान है।
यानी विरोधी है तो नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन जो होता है ना, इसको यह रोक देती है, ठीक है। इसका मुख्य काम यही है, यानी कोशिका विभाजन जो होता है उसको रोक देती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एथिलीन की ओर। तो एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, ये भी वृद्धि अवरोधक है। इसका मुख्य काम है पेड़ों को, पेड़ में जो लगने वाले फल होते हैं, ठीक है ना, पेड़ में जो फल लगती है उसको पकाने में यह मदद करती है। फल पकाने में यह मदद करती है। फल पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है C2H4 एथिलीन का। आप कभी जब हम छोटे रहते थे तो आम मूंग के जब पेड़ में से फल जब तोड़ते थे तो उसमें जब उसको दाबते थे तो हल्का सा उसमें लोग ऐसे आम जब रहता था ऐसे एक सेकेंड, यहाँ पर से जब आम टूटता था तो यहाँ पे से एक हल्का सा द्रव निकलता था, है ना। ये जो द्रव निकलता था ना, यही होता था एथिलीन। यानी आम को जब जहाँ पे से ज्वाइंट रहता है पेड़ों में, वहां से जब टूटती है तो यहाँ से हल्का सा द्रव निकलता है, बूंद टाइप का, ऐसे दाबते हैं ना तो उसमें निकलता है, तो वही होता है एथिलीन हार्मोन। तो एथिलीन हार्मोन जो रहता है नेचुरली रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोगी होता है, जबकि कृत्रिम के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। और एथिलीन हार्मोन जो होता है ये हो गया नेचुरली रूप से, और एसिटिलीन जो होता है वो हो गया कृत्रिम रूप से। एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन, इसका C2H2 होता है सूत्र, यानी ये हो गया कृत्रिम रूप से, ये हो गया नेचुरली रूप से, ठीक है। तो एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन गैस, इसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से फल नहीं पक पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आम हुआ, ठीक है ना, तो ये साइड कभी कभी क्या होता है कि ये साइड ज्यादा लग गया, ये साइड नहीं लगा, तो ये साइड का कच्चा ही रह जाता है, जबकि ये साइड पक जाता है। जबकि एथिलीन जो हार्मोन होता है वो नेचुरली रूप से पूर्ण रूप से पका देती है, यानी टोटल हिस्सा पका देती है, क्योंकि नेचुरली रूप से रहती है। और पेड़ में अगर पौधा को फल जो रहता है, पेड़ में लगा फल, अगर उसको नेचुरली रूप से पकने लगा तो बहुत काफी समय में लग जाएगा, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है कि हमारे मार्केट में या बाजारों में क्या होता है, इसी गैस का प्रयोग करके फलों को पका कर बेचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय के अभाव के कारण, ठीक है। तो इतना था पादप हार्मोन। आज का टॉपिक कंप्लीट। आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कहीं कहाँ पे क्या गलती हुई है, नहीं हुई है, किस तरह से होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।